गंगा नदी के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है और किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को काउंटर करने के बैक्टीरिया अधिक है, यह प्रूवन फैक्ट है, मगर इसका मजाक उड़ाया गया। अब ये बताइए, पीपल के पेड़ मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड करता है, यह प्रूवन फैक्ट है। अरे पूरे में बता भाई, जो अरे मेरे भाई मेरी बात सुनिए, बाएं बाएं मत करिए। तो सवाल खड़ा कर दिया कि नदी को ही मां क्यों कहा जाता है, वो पूजा करने के लिए क्यों है? पहली बात, आपने कई सारी बातें कही है। आपने यह भी पूछा कि जाति न पूछो साधु की, और जिस साधु को डिफेंड करने में अपना आक्रोश खो बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हम तो बड़े सभ्य मानते थे उनको, आक्रोश खो बैठे, वही साधु जो है वो साधु नहीं है। उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग। धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग कोई बाबा नहीं, हम बाबा नहीं मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाकुंभ का समापन बड़े अच्छे से हुआ और 60 से 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां पर संगम में, महाकुंभ में डुबकी लगाई। पर उसका जो बदनाम करने का जो फोबिया है वो अभी तक विपक्ष वालों से नहीं उतरा है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर महाकुंभ के अंदर गंदगी नहीं थी तो योगी आदित्यनाथ किस चीज़ को वहाँ पर साफ करने के लिए पहुँचे। और ये डिबेट इस चीज़ के लिए भी थी कि जो बागेश्वर वाले बाबा हैं वो कैंसर हॉस्पिटल कैसे बना रहे हैं इतनी छोटी उम्र में, और ये सब लोग माँ गंगा को, बागेश्वर धाम को गलत बता रहे थे। और इस चीज़ को सुनकर सुधांशु त्रिवेदी जी थोड़ा सा हाइपर हुए और उन्होंने अकेले ही इन सबको निपटा दिया। क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जॉइंस मी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं स्वामी दीपांकर, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ कंचना यादव हैं, प्रवक्ता हैं राजद की। उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन देश आजाद है, लेकिन सोच गुलाम क्यों है विवेक श्रीवास्तव? भाई, प्राइम मिनिस्टर अगर सोचते हैं कि बागेश्वर धाम जाकर के सोच लोगों की इग्नाइट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो मैं तो एग्री नहीं करता। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बाबर की हिस्ट्री भी शायद ठीक से नहीं पढ़ी है कि राणा सांगा ने बाबर को यहाँ पे इनवाइट किया था क्योंकि यहीं दिल्ली में लोधी गार्डन है, जहाँ इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी के मकबरे हैं, जो रूल किया करते थे यहाँ पर। और हराया गया लोधी को, तो मुसलमान शासक ने मुसलमान शासक से लड़ाई करी, तो इसमें हिंदू वर्सेस मुसलमान तो कहीं था ही नहीं। उसके बाद महमूद लोधी जाकर के जब राणा सांगा की नहीं बनी बाबर के साथ और जमीन के डिस्प्यूट्स हुए, तो महमूद लोधी ने जाकर के राणा सांगा का साथ दिया। मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट पे आ जाइए आप। मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। मैं तो प्रेजेंट की बात प्रेजेंट कर पे रहा आ जाइए। हूं। सनातन को गाली, महाकुंभ फालतू है। मतलब क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है इस पूरे में कि देश आजाद है और सोच गुलाम है? सोच अभी भी वही है, पुरानी गुलामी वाली। नहीं, गुलामी का मतलब क्या होता है? आप संस्कृति को इवॉल्व नहीं कर देना चाहते। आप कहते हैं जो लाइफस्टाइल, जो खाना पीना, सोच, पूजा पद्धति मेरी 5000, 6000, 10,000 साल पहले थी, उसमें कोई बदलाव आएगा ही नहीं। और अगर आ गया साहब तो हमने तो गुलामी कर दी। आप चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को। आज अंग्रेजी के चैनल चल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का चलन है। क्या आप कहेंगे कि इंग्लिश भाषा को यहां से निकाल देना चाहिए? लोग शर्ट पैंट कोट में पहन करके आते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं। किसने बोला ये किसी को बंद करने के लिए? टेक्नोलॉजी सर्वोपरि है। किसी ने ऐसा नहीं बोला किसी को करने के लिए। मतलब क्या है गुलामी का? मैं यही तो जानना चाहूंगा। क्या किस गुलामी की बात कर रहे हैं? महाकुंभ शब्द कभी था ही नहीं, कुंभ शब्द था। जबरदस्ती आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। आस्था पे, विश्वासों पर, धर्म पर, संस्कृति पर, उस संस्कृति के सिद्धांतों पर जब आप कुठाराघात करते हैं तो वो होती है गुलामी की मानसिकता। ओके, मैं रुक करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा, किसने कहना पड़ा, और इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए, भारत में मुख्यतः 3 राजनीतिक दल थे जो राष्ट्रीय दल थे, भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। और सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं वो कम्युनिस्ट की ही एक विचारधारा का ऑफशूट था। तो कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने में बनी 1885 में, एक अंग्रेज के द्वारा बनी गुलामी के काल में। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी गुलामी के काल में, और जो अपना आदर्श मार्क्स और लेनिन को मानते थे, पूर्णतः विदेशी विचारधारा। और मजे की बात यह, उस मार्क्स को मानते जो कभी भारत आया नहीं, भारत की कोई भाषा वो जानता नहीं था। खैर कोई बात नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्र भारत में बनी, जिसका की इंस्पिरेशन
यानी जिसकी प्रेरणा और विचार में कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। बस यही एक अंतर है कि ये दोनों पार्टियां अपने पुरानी गुलामी की मानसिकता के कैरीड ओवर इफेक्ट के साथ चलना चाहती हैं। सिर्फ धर्म संस्कृति नहीं, विज्ञान और सभी प्रकार की चीजों में मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। हम सब ने बचपन में पढ़ा कि संगम कहां पे है, गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती पे। यही पढ़ाया गया, ये लेफ्टिस्टों के इतिहास में पढ़ाया गया कि सरस्वती नदी तो काल्पनिक थी। अब क्या बताएं, 1990 में सैटेलाइट के दिख गई सरस्वती नदी, उसका ट्रैक भी दिख गया। तो अब उस प्रकार जैसे ही विज्ञान आगे बढ़ा तो यथार्थ दिखा। तो मेरा मानना है कि जो यथार्थ दिखता है उसका मजाक उड़ाना बंद। जैसे उदाहरण के लिए गंगा नदी के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है और किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को काउंटर करने के बैक्टीरिया अधिक है, यह प्रूवन फैक्ट है, मगर इसका मजाक उड़ाया गया। अब ये बताइए, पीपल के पेड़ मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को करता है, यह प्रूवन फैक्ट है। अरे पूरे में बता भाई, जो अरे मेरे भाई मेरी बात सुनिए, बाएं बाएं मत करिए। तो सवाल खड़ा कर दिया कि नदी को ही मां क्यों कहा जाता है, वो पूजा करने के लिए क्यों है? हाँ मैं बताता हूं। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। वेस्ट का थॉट और हमारे थॉट में फंडामेंटल डिफरेंस है। वो ये है कि कुछ एक वैज्ञानिक अंधविश्वास है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वैज्ञानिक अंधविश्वास नंबर 1 कि पूरे यूनिवर्स में जो भी है वो डेड एलिमेंट है, नथिंग लाइक कॉन्शियसनेस। ये मान के चलो तब वैज्ञानिक अंधविश्वास नंबर 2 कि जो मूवमेंट दिखाई पड़ता है इस यूनिवर्स में मटेरियल का, वो केवल एक केओस में है, उसमें कोई डिजाइन नहीं है, क्योंकि डिजाइन होते डिजाइनर आ जाएगा। वैज्ञानिक अंधविश्वास नंबर 3 कि जो कॉन्शियसनेस दिखाई दे रही है वो आपके सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में होने वाले सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो आप जड़ को मान के चलते हैं और हम कॉन्शियस को मान के चलते हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी, एक लाइन में बस कह देता हूं अमीश जी, ये सारे विपक्षी दलों के लिए इंक्लूडिंग विवेक जी और जो भी सपा और राजद वाले लोग बैठे हैं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ये आजादी के बाद की मानसिकता में आज तक निकल ही नहीं पाए हैं। ये आजादी की मानसिकता, हमारा स्वतंत्र नहीं आ पाया है, स्वराज्य आया है, तंत्र अभी भी विदेशी का है। उस तंत्र की लड़ाई है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा इस अमृत काल में। ओके, कुंभ को गाली देते हैं, वो लेफ्ट लिबरल ही तो है, और कुंभ को फालतू कहा जाता है आपके पार्टी के नेता द्वारा। क्या आपको लगता सामान्य है ये, कंचना जी? And nobody will intervene, first time बोल रही है। नहीं अमीर जी, पहली बात आपने कई सारी बातें कही। आपने यह भी पूछा कि जाति न पूछो साधु की, और जिस साधु को डिफेंड करने में अपना आक्रोश खो बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हम तो बड़े सभ्य मानते थे उनको, आक्रोश खो बैठे, वही साधु जो है वो साधु नहीं है। उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग। धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग कोई बाबा नहीं, हम बाबा नहीं मानते हैं। उनको डिफेंड करने में अपना आपा खो बैठे, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। जो दलित होते हैं ना, उनको अपना पैर नहीं छुआते, और जो धर्म के नाम पर वो कहते हैं कि हिंदुओं हथियार उठा लो, इसको कहते हैं धर्म का मिसयूज करना। अरे वही बोले ना कि जब महाकुंभ में लोग मरे तो मोक्ष मिला है। साधु में करुणा होती है, दया होती है, गरिमा होती है। कौन से साधु है ये जो कहते हैं मर गए वो तो उनको मोक्ष मिला? और यही बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, मरे तो मरे, हमसे क्या लेना देना। और दोनों तो एक ही प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं ना, एक ही बात दोनों लोग कहते हैं। धर्म का मिसयूज, सबसे ज्यादा आस्था का मिसयूज किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ऐसे ढोंगी बाबाओं को, पाखंडियों को बनाकर उनके पीछे से किया है। और मैं इस दावे के साथ कहती हूँ, और इनको है सुधांशु त्रिवेदी जी को तो कहिए हमारी औकात। मैंने तो आपसे बाबा पे सवाल नहीं पूछा, मैंने तो बाबा बागेश्वर पर आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने मलोनी पे सवाल पूछा। आप अपने एजेंडे पे आ गई। हालात को मत मोड़िए, आग मत दीजिए, आग में घी मत जलाइए। आपको किस बात पर डिबेट करना चाहिए, आप किस बात पर डिबेट कर रहे हैं? पहले इन्होंने कहा छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, तो मैं हमारे जितने भी विरोध के लोग बैठे हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं, हलाल सर्टिफिकेशन में एक शर्त है कि वो हलाल करने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम मानता यह कि गैर मुस्लिम का छुआ हुआ हलाल नहीं माना जाएगा। औकात है बोलने की? नहीं, वहां छुआछूत नहीं दिखती है। और हिंदुओं को हलाल सर्टिफाइड खिलाया जाता है इसलिए कि साहब वो मुस्लिम का छुआ हुआ होना चाहिए। यहां छुआछूत नहीं दिखती। नहीं, अरे वो तो सेकुलर है, वो सेकुलर में छुआछूत थोड़ी होती है, इसलिए सिर्फ हिंदू धर्म को लेट डाउन करने के लिए होती। कंचना जी को शायद नहीं याद होगा, बाबा के बारे में उन्होंने आक्रोश में बोल दिया। कंचना जी, सैटेलाइट बाबा का नाम सुना है कि नहीं? ये लालू यादव जी जो पहली बार जेल गए थे 97 में, तो जब बाहर आए थे तो सबसे पहले मंदिर में गए थे दर्शन करने। उसके बाद वो एक तांत्रिक थे स्वघोषित, जो ये कहते थे
कि वो तांत्रिक हैं और वो लालू यादव जी के लिए अनुष्ठान करते थे। सैटेलाइट बाबा ओपनली उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव जी की सरकार पे संकट आया था, कांग्रेस उनकी सरकार गिराना चाहती थी, मेरे अनुष्ठान से बच गई। और लालू यादव जी ने क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की? जी, तो जी। बाबाओं के बारे में बोलने से पहले सब अपने अपने बाबा को भी झांक लिया करें, उसके बाद बोला करें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए राजनीतिक कारणों से धार्मिक विषयों के ऊपर अपमानजनक छीटाकशी करना बिल्कुल उचित नहीं है। और ये लोग जो भ्रम फैलाए हुए थे, सिर्फ एक शब्द प्रयोग करता हूं, एक वर्ड आपके भी मुंह से निकला अमित जी, लेफ्ट लिबरल। अरे लेफ्ट कभी लिबरल होता ही नहीं भाई। एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, जहां बोलने की स्वतंत्रता हो। ये लेफ्ट लिबरल ऐसा भ्रम का वाक्य बनाया जाता है जैसे कोई कहे कि जैसे विवेक श्रीवास्तव बैठे ना, मैं आस्थावान नास्तिक के जैसे यदि रूढ़िवादी कोई आस्थावान बातों का नास्तिक कह खंडन रहा तो करना, कितना बड़ा इसको कहते झूठ हैं बोल रहा है। जी, जी। वैसे ही लेफ्ट लिबरल होता। ओके, और ओके, मजे की बात बताइए, और मैं एक बार ना। पूरा कह दूं एक लाइन, और लेफ्ट लिबरल और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट यहां पर जो एक्सट्रीम हार्डकोर मुस्लिम है, जी, जी, वो कहते जी, हैं हम quickly। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में। एक इस्लामिक कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, एक लेफ्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप हो, सुन और लीजिए, दोनों आप आकर यहां पर सुन लीजिए, कहते हैं साहब सुन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक हम हैं। आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।